हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 171 जो कि 17 फरवरी 2021 की है और आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। इसका यूनिट है 9th, ही इज़ माय ब्रदर, पेज नंबर 91। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, आर नॉट वी लकी टू हैव अ फैमिली दैट लव्स एंड केयर्स फॉर अस। क्या हम लकी नहीं हैं कि हमारे पास एक फैमिली है, एक परिवार है जो हमें प्यार करता है और हमारे लिए केयर करता है। टुडे वी विल मीट मीना एंड हर फैमिली मेम्बर। तो आज हम किससे मिलने जा रहे हैं? मीना से और उसके परिवार वालों से। हर लिटिल ब्रदर इन द ब्यूटिफुल स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर। तो आज हम मीना और उसके परिवार वालों से मिलेंगे, उसके छोटे भाई से भी मिलेंगे इस प्यारी सी कहानी में जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं वो इसी स्टोरी में से हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोरी अच्छी तरीके से रीड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, स्टोरी के कुछ लाइंस हैं तो मैं आपको रीड करवा देती हूँ स्टोरी, और इस स्टोरी को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस स्टोरी को ढंग से नहीं सुनेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रीड करेंगे स्टोरी, और इस स्टोरी का नाम है ही इज़ माई ब्रदर। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल। एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ था। अ पाथ वेंट अप द हिल। एक रास्ता था जो कि पहाड़ों के ऊपर से जाता था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिग ट्रीज। कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर काफ़ी लवली वुड्स थे, यानी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, ट्रीज थे। पीपल ऑफ्टन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस। और ये जो पहाड़ था, देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। इस पे लोग होली प्लेस यानी धार्मिक स्थल जो होते हैं जैसे मंदिर वगैरह हो गए, तो इस पहाड़ से मंदिरों में जाने के लिए गुजरते थे। One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. एक दिन जब सूरज निकला हुआ था तो काफ़ी लोग उस पहाड़ पे से चढ़ रहे थे मंदिर में जाने के लिए। They were climbing slowly and carefully. सारे लोग एकदम आराम आराम से और ध्यान रखते हुए पहाड़ से चढ़ रहे थे। A girl also climbed the hill with them. और उन सब के साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। सभी जनों के साथ एक छोटी सी लड़की भी चढ़ रही थी। Her name was मीना। और उस लड़की का नाम क्या था? मीना था। मीना was 12 year old. मीना 12 साल की लड़की थी। She carried a small boy on her back. और उसने एक छोटा सा लड़का अपने पीछे गोद में ले रखा था। जैसे ये देखिए, ये रही मीना और इसने अपना छोटा सा लड़का पीछे गोद में ले रखा है। आप जानते हैं वो कौन है? ही वॉज 4 year old। जो उसने ले रखा था लड़का वो 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली। उस लड़के के बाल कर्ली थे। हिज आइज वर ब्लैक। उसकी आंखें काली थीं। एंड हिज फेस वॉज इन फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। और उस छोटे से लड़के का फेस जो मुंह था वो एकदम फ्रेश था, जैसे कि सुबह सुबह होती है ना, एकदम वैसे ही गोरा और फ्रेश था। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Sunshine था यानी सूरज निकला हुआ था और मीना इस हिल को, जो पहाड़ थे, उनको धीरे धीरे और एकदम आराम आराम से चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। तो मीना जो थी, ये जो लड़की थी, वो काफ़ी खुश थी और पीछे जो लड़का था मीना के बैक में वो भी काफ़ी खुश था। A man in the group looked at मीना। तो अब काफ़ी लोग पहाड़ों से चढ़ रहे थे तो एक आदमी ने मीना से पूछा। He felt sorry for her। मतलब उस आदमी ने मीना के लिए दुख जताया। क्यों? उसने मीना से बोला, He asked her, My child, why are you carrying a boy on your back? तो उस आदमी ने मीना से बोला कि या मेरी छोटी सी लड़की, तुम अपने पीठ पर इस लड़की को क्यों उठा कर ले जा रही हो? डोंट यू फील हिज लोड। क्या तुम इसका भार नहीं मानती? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। फिर मीना ने उस आदमी को एकदम आश्चर्यचकित होकर देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो उस आदमी को नहीं समझ पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। कि उसके जो पीठ में था वो उसका भाई था और वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसका भाई काफ़ी छोटा था। मीना आस्क्ड, लोड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। तो मीना ने उस आदमी को जवाब दिया, मैं इसका भार क्यों मानूं? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा भाई है। तो उसने अपने भाई का लोड बिल्कुल नहीं माना और ना ही मानना चाहिए भार, है ना। तो ये उस आदमी को मीना ने जवाब दिया।
बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। सनत कुमार भट्ट ने ये स्टोरी बनाई है। तो ये हमारी स्टोरी थी ही वॉज माई ब्रदर वाली। काफ़ी छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी थी। अब हम करेंगे वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, ये तो हमने स्टोरी पढ़ ही ली। यहाँ पर थोड़ी लाइंस और दे रखी हैं स्टोरी की, जो हमने पढ़ रखी हैं वही दे रखी हैं। तो अब हम इससे तो हमने पढ़ ही रखा है स्टोरी को, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। रीड अलाउड दिस टचिंग स्टोरी ऑफ अ सिस्टर्स लव फॉर अर ब्रदर। यानी अब आप लोगों ने पढ़ी ना एकदम प्यारी सी टचिंग स्टोरी एक बहन के प्यार की, जो कि उसके ब्रदर के लिए था। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोरी बाय अ लिटिल मोर बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब हमने स्टोरी पढ़ी, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक वर्कशीट इटसेल्फ। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और अपनी नोटबुक अपनी कॉपी में लिखने हैं। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन योर बुक। तो इसमें भी बोला गया कि आपको कहानी पढ़नी है और हमने तो पढ़ ही ली पूरी कहानी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। हाउ ओल्ड वॉज मीना ब्रदर। मीना का भाई कितने साल का था। बच्चों हमने कहानी में पढ़ा कितने साल का था, 4 years old। तो इधर हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है, 4 years old। अब आगे देखिए, वेयर वर द पीपल गोइंग। जो चल रहे थे पहाड़ों पर, वो कहाँ जा रहे थे। तो सारे लोग कहाँ जा रहे थे, होली प्लेस पर, एक धार्मिक स्थल पर जा रहे थे, है ना। तो इधर हम लिखेंगे पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस। ओके, ठीक है बच्चों, पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस, क्योंकि यही तो पूछ रहे हैं कि जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे। तो हमने लिख दिया वो एक धार्मिक स्थल पर जा रहे थे और उसमें मीना भी थी, है ना। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। अब आपको बताना है कि मीना अपने भाई को क्यों अपने पीठ पर उठाकर जा रही थी। क्यों जा रही थी बच्चों, क्योंकि उसका भाई 4 साल का था, वो चल नहीं सकता था, इसलिए मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रही थी, है ना बच्चों। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज हर ब्रदर वॉज स्मॉल एंड अनेबल टू वॉक। क्योंकि मीना का भाई बहुत छोटा था और वो चल नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए मीना अपने भाई को अपने पीठ पे बैठा कर ले जा रही थी। तो ये तो हमने 3 क्वेश्चन आंसर किए। अब हम 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स गिवन इन द स्टोरी। तो अब हम कुछ नए वर्ड्स जानेंगे, कुछ नई जो हमारे शब्द हैं वो जानेंगे स्टोरी में से। Replace the underlined words with the similar meaning given in the hint box and rewrite the sentences। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो जिन जिन पे रेखा खींची हुई है, उनको हमें देखना है और उनके जैसे सेम अर्थ इधर लिखे हुए हैं। तो जो भी सेम अर्थ है उनके, वो हमें यहाँ पर रिप्लेस कर लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है वी विजिटेड द सैक्रेड प्लेस इन अवर विलेज। तो हम एक बार पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि हम लोग गए थे एक सैक्रेड प्लेस में अपने विलेज में, यानी हम एक होली प्लेस, एक धार्मिक स्थल पर गए थे। कहाँ, अपने गांव में हम एक धार्मिक स्थल पर गए थे। तो अब यहाँ धार्मिक स्थल को हम सैक्रेड प्लेस भी बोलते हैं। सैक्रेड प्लेस हम धार्मिक स्थल को बोल सकते हैं, लेकिन सैक्रेड प्लेस के अलावा और क्या बोलते हैं बच्चों, होली प्लेस भी तो बोलते हैं। अभी कहानी में होली प्लेस ही तो लिखा हुआ था धार्मिक स्थल को, तो सैक्रेड प्लेस तो बोलते ही हैं, साथ साथ में होली प्लेस भी बोलते हैं। तो हमने सेम अर्थ यहाँ पर लिखना है। तो हमें सेम अर्थ मिल गया होली, तो हम होली को इधर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा वी विजिटेड द होली प्लेस इन अवर विलेज, यानी हम एक धार्मिक स्थल पर अपने गांव में गए। सेकेंड है द ट्रैफिक मूव्ड एट द स्लो स्पीड। तो जो ट्रैफिक है, जो जाम लगा हुआ था, वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसको हम एट अ स्लो स्पीड के अंडरलाइन हो रखी है, रेखा खींची हुई है एट अ स्लो स्पीड के नीचे। तो इसका ही हमें सेम अर्थ देखना है। स्लोली हो सकता है ना, इसका मतलब भी तो हो जाएगा स्लोली, यानी हो जाएगा हमारा धीरे धीरे। एट अ स्लो स्पीड और स्लोली दोनों सेम होते हैं। स्लोली का मतलब भी होता है धीरे धीरे, एट अ स्लो स्पीड का भी मतलब धीरे धीरे होता है। तो दोनों सेम अर्थ वाले शब्द हैं, तो स्लोली आ जाएगा हमारा। द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, ठीक है। अब हम करेंगे आगे। मीना वेंट टू हर मदर टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज द स्टोरी। तो मीना अपनी मम्मी के पास गई, एक जो कहानी थी उसमें कुछ लिखा हुआ था उसको जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए यानी समझने के लिए, है ना। तो अंडरस्टैंड लिख सकते हैं हम, इतने लंबे चौड़े की जगह जहाँ पर अंडरलाइन हो रखी है यहाँ पर इसकी जगह हम अंडरस्टैंड लिख सकते हैं, क्योंकि नो द मीनिंग यानी समझने के लिए और अंडरस्टैंड भी मतलब समझने के लिए, है ना। तो ये अंडरस्टैंड सेम वर्ड हो गया, एकदम इसी की तरह हम अंडरस्टैंड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ अंडरस्टैंड लगाएंगे, ठीक है। मीना वेंट टू हर मदर
टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो हमने लिख दिया मीना वेंट टू हर मदर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। बच्चों ये जो मैंने किया वो क्या क्वेश्चन था, इसमें ये बोला गया था कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, उनकी जगह हमें उन्हीं के जैसे शब्द लगाने हैं। तो उन्हीं के जैसे सेम अर्थ वाले शब्द लगाने हैं। तो हमने एकदम सेम अर्थ वाले शब्द उन्हीं के जैसे लगा दिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड सिस्टर। तो एक सिस्टर शब्द हमें दे रखा है, इसमें से जो SISTER है, इन्हीं SISTER से हमें कुछ और शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आई लगा दिया है, S ऑलरेडी लिखा हुआ था तो बन गया इज। यहाँ पर S-T था तो मैंने आई यहाँ पर बीच में लगा दिया, बन गया सेट। यहाँ पर -T था तो T के आगे मैंने आई लगा दिया, बन गया इट। और यहाँ पर बीच में भी आई लगा दिया, बन गया सर। ठीक है, इज, सेट, इट, सर, ये सारे जो हमने बनाए वो सिस्टर में से ही बनाए, है ना। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 136 एंड 144 ऑन द इंग्लिश वर्कबुक। तो अगर आप ऐसा ही और रिवीजन करना चाहते हैं और अभ्यास करना चाहते हैं, ऐसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 136 और 141 कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।